नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन, आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर का टॉपिक है। वीकली एमसीक्यू जितने भी रहे हैं सारे मैं आपको इसमें बताऊंगा। पूरे हफ्ते की करंट अफेयर हम इसमें कवर करेंगे। हर रविवार को मैं आपको ये वीडियो करवाता हूँ। सुबह 8 बजे आपको ये हर रविवार को वीडियो मिलती है। इससे पहले मैंने आपको ये वीडियो करवा चुका हूँ। हर हफ्ते की वीडियो आपको मिलती रहती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लें, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो करंट अफेयर का टॉपिक है, वीकली एमसीक्यू का ये टॉपिक है। 80+ एमसीक्यू हम इसमें कवर करेंगे। 28 मार्च से 3 अप्रैल 2021 तक जितनी भी करंट अफेयर रही है सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीकली करंट अफेयर की वीडियो पूरी रहेगी। जितनी भी करंट अफेयर है पूरे हफ्ते की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 80+ एमसीक्यू आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जितने भी मैं आपको एमसीक्यू इसमें कराऊंगा आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हम विद डिटेल मैं आपको ये जितने भी एमसीक्यू हैं सब बताऊंगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन के साथ कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश इज सेलिब्रेटेड इट्स 50th ईयर। 50 साल इंडिपेंडेंस के पूरे करे हैं बांग्लादेश ने। तो अब बताना है कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो 50 साल अभी पूरे हुए हैं बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश को अपनी आज़ादी के 50 साल पूरा होने पर ये आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा है। तो उनने किस डेट को सेलिब्रेट करा है, तो वो है 26 मार्च। तो 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है और ये इस साल जो करा गया है वो 50वां है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबर कंट्रीज है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर डे इज एनुअली इवेंट है। ये हर साल किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है। तो अर्थ आवर एक वार्षिक घटना है जो हर साल कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अर्थ आवर डे लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। मार्च के अंतिम शनिवार को ये हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब जो इस बार मार्च का अंतिम शनिवार पड़ा है वो है 27 मार्च को। तो 27 मार्च को हर साल नहीं, इस साल जो ये डे सेलिब्रेट करा गया है अर्थ आवर डे, और ये हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को सेलिब्रेट करा जाता है। और इस बार जो अंतिम शनिवार पड़ा है मार्च का वो 27 मार्च को पड़ा है। तो अब हम बढ़ते हैं अर्थ आवर डे की थीम पर कि अर्थ आवर डे जो 2021 का विषय, तो इसका विषय आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है। अब जिस डे की थीम दे रखी है काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अब जो डे है इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो इसका विषय आपको याद रखना है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ इसका विषय है। अर्थ आवर जो 2021 का विषय है, हर साल मार्च के लास्ट शनिवार को ये सेलिब्रेट करा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू टेक ओवर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो निम्नलिखित में से कौन महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। तो महिंद्रा और महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ कौन बनेंगे, उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ का नेम है अनीश शाह। तो अनीश शाह जो अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं एमडी एंड सीईओ के रूप में महिंद्रा एंड महिंद्रा के। इसका ऑप्शन
अच्छा ये गलत हो गया है, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ए। तो ये ए आपको याद रखना है। ये डी गलत है, तो ये आपको याद रखना है कि डी गलत है। इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, वो हैं अनीश शाह। तो ये आपको याद रखना है। ये डी गलत है। पीडीएफ में मैं इसको चेंज कर दूंगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड फर्स्ट टाइम ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग रिसेंटली। तो किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली बार संयुक्त नौसेना पेट्रोलिंग का आयोजन किया है? तो मेडागास्कर। इंडिया और मेडागास्कर के बीच संयुक्त सेना पेट्रोलिंग का आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार हुआ है, ये आपको याद रखना है मेडागास्कर के साथ इंडिया के बीच। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन है, ये किसका है? तो ये आप देखिए, जो रिपब्लिक ऑफ कोंगो के सासू गासू won द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द रिपब्लिक ऑफ कोंगो रिसेंटली। तो अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कोंगो के राष्ट्रपति चुनाव में सासू गुगेसू ने जीत हासिल करी है। तो कोंगो गणराज्य की राजधानी का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो वो है ब्रेंजाविल। ब्रेंजाविल कोंगो गणराज्य की राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी कोंगो की कैपिटल क्या है? ब्रेंजाविल है। और इसके अभी प्रेसिडेंट बने हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत का नाम आपको बताना है कि 2020 के आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो सॉन्ग है अभी रिलीज हुआ है हाल ही में, उसका नेम है गर्ल गैंग। तो गर्ल गैंग ये आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का अभी सॉन्ग है, जो अभी हाल ही में ये आधिकारिक गीत को लॉन्च करा गया है। ये करा किसने है? जिन बिगमोर ने रिलीज करा है। इसका नेम है गर्ल गैंग। ये ट्रैक है 2020 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में इसे घोषित किया गया है। अब जो जिन बिगमोर हैं न्यूजीलैंड की हैं, और जो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 होने जा रहा है वो भी न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका नेम गर्ल गैंग है ऑफिशियल सॉन्ग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द रंत। अब इसका नेम आपको याद रखना है रणथंबोर फोलियो पुरस्कार। ये विदेशी पुरस्कार है। रणथंबोर फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये नेम आपको बताना है कि हाल ही में ये पुरस्कार जीता है कार्मेन मारिया मचाडो। कार्मेन मारिया मचाडो ने ये पुरस्कार जीता है। तो ये नेम आपको याद रखना है। अब इन्होंने किस नॉवल के लिए जीता है रणथंबोर फोलियो पुरस्कार? तो इन द ड्रीम हाउस अ मेमोयर, ये इनकी एक नोवेल है। इसके लिए इन्होंने कार्मेन मोरियो मचाडो द्वारा रणथंबोर फोलियो पुरस्कार 2021 जीता गया है। अब ये कुछ विदेशी अवार्ड हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और कुछ जो इंडिया में अभी अनाउंस किए गए हैं इस पूरे हफ्ते में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और ये जो हर विधा मतलब हर एक कैटेगरी में दिया जाता है, चाहे वो कथा कोई सी भी कैटेगरी हो, गैर कल्पना हो, कविता हो, इन सब के लिए ये दिया जाता है। और इनको जो दिया गया है इन द ड्रीम, इसके लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी प्रिया महापात्र हु पास्ड अवे रिसेंटली। अब ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो लक्ष्मी प्रिया महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका नेम आपको याद रखना है। तो लक्ष्मी प्रिया महापात्र एक फेमस डांसर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले आपको याद रखना है कि लक्ष्मी प्रिया महापात्र कौन है? डांसर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल टू बी बिल्ट इन। विश्व का पहला शिप टनल कहां पर बनाया गया है? तो वर्ल्ड का पहला शिप टनल जो बनाया गया है नॉर्वे में बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल टू बी बिल्ट इन नॉर्वे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 900 किलोमीटर। तो किस देश ने 900 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 का सफल परीक्षण किया है?
तो ये आपको बताना है कि इस देश ने अभी हाल ही में ये शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। जो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो पाकिस्तान के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कुछ नेबर कंट्रीज के जो भी वो हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज है या सरफेस कुछ लॉन्च कर रही हैं मिसाइल, तो वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज टॉप्ड द मेडल टैली विद 15 गोल्ड्स, 9 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। तो विच कंट्री इज ऑन सेकंड प्लेस विद 8 मेडल। तो इंडिया ने जो पूरे मेडल जीते हैं वो 15 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर और 6 ब्रोंज, और जो देश सेकंड नंबर पे है उसने 8 मेडल जीते हैं। उसका नेम आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि किस देश या कौन सा देश सेकंड नंबर पे रहा है 8 मेडल्स के साथ। तो वो है अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा अभी 8 मेडल जीते गए हैं और ये सेकंड नंबर पे रहा है। भारत इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अवार्डेड एज एबल प्राइज फ्रॉम 2021। 2021 के लिए एबल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, एबल पुरस्कार किन 2 लोगों को दिया गया है। नाम कठिन है लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे या 2 से 3 बार इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो लाज़लो लोवाज और एवी विगर्सन, इन दोनों को एबल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इनके नेम आपको याद रखने हैं, लाज़लो लोवाज, एवी विगर्सन। लाज़लो लोवाज और एवी विगर्सन, इन दोनों को एबल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये नेम दोनों आपको याद रखने हैं। अभी आगे मैं आपको सरस्वती सम्मान भी बताऊंगा और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है वो भी हम आगे अब डिस्कस करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस स्कीम फॉर अर्बन माइग्रेंट्स पुअर लेबर्स। तो किस राज्य सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को मंजूरी दे दी है जो शहरी प्रवासियों और गरीब मजदूरों के लिए कॉम्प्लेक्स योजना है। तो इसका नेम आपको, उस राज्य का नेम आपको बताना है जिसने हाल ही में ये स्कीम लॉन्च करी है। तो ये करा है उत्तर प्रदेश ने, जिसने अभी उत्तर प्रदेश ने हाल ही में ये स्कीम लॉन्च करी है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस स्कीम फॉर अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर लेबरर्स। तो ये आपको याद रखना है, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये अभी हाल ही में न्यूज में रहा है, तो ये स्टैटिक के तौर पर इम्पोर्टेंट बनेगा। तो आपको बताना है कि ये डैम कहाँ पर है। तो ये हिमाचल प्रदेश में एक डैम है जिसका नेम है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज हुई है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डाटा फॉर बेटर लिव्स फोकसेस ऑन हाउ डाटा कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पुअर। द रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिपोर्ट जो रिलीज हुई है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज करी गई है। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स इस बात पर केंद्रित है कि डाटा का उपयोग गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो वो है वर्ल्ड बैंक। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल गई है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है, तो वो है वर्ल्ड बैंक। तो ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन से रिलेटेड सारी मैं आपको इसमें ये पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। पूरी वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो पूरे हफ्ते की जितनी भी करंट अफेयर है यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले आपको ये याद रखना है द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, तो वो है वर्ल्ड बैंक।
नेक्स्ट है द ग्लोबल विंड रिपोर्ट। तो ये भी एक रिपोर्ट है रिलीज्ड बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा रिलीज करी गई है ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट। ये इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले आपको बताना है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का ये हेडक्वार्टर यहाँ पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध वैश्विक पतन उद्योग के लिए वर्ष 2020 इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में 2020 में नई क्षमता के 93 गीगावाट को स्थापित किया गया है। तो एक नई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट में ये रिलीज करी गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एडजस्ट इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME ऑफ द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड। तो अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक ने एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया है या सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है एशिया मनी के द्वारा? तो वो है HDFC बैंक। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड जीता है? वो है HDFC बैंक। और ये किस क्षेत्र में? तो SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के में बेस्ट बैंक जो रहा है वो है HDFC बैंक। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती passed away recently. He is known for his contribute to which of the following one? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किसके लिए योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो इनका योगदान किस क्षेत्र में ज्यादा रहा है? तो वो है वित्तीय समावेशन और साक्षरता, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है KC चक्रवर्ती का। फॉर्मर रिजर्व बैंक गवर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो रिजर्व बैंक के इस टाइम जो गवर्नर हैं उनका नेम आपको याद रखना है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज एड्रेस्ड द 7th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ। तो निम्नलिखित में से किसने नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो उनका नेम आपको बताना है, वो है हर्षवर्धन। तो भी हर्षवर्धन के द्वारा नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के बाद युग में भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसके बारे में ध्यान केंद्रित किया गया है 7वें शिखर सम्मेलन में। इसका जो अध्यक्षता है वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई है नेट हेल्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं स्कोप के। अब स्कोप के बारे में क्या है? स्कोप की फुल फॉर्म स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। लोक उद्यम स्कोप के स्थायी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो उनका नेम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सोमा मोंडल। तो स्कोप के जो चेयरपर्सन बने हैं वो हैं सोमा मोंडल। स्कोप की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अनिल धाकर पासेस अवे रिसेंटली। अब ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? अनिल धाकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी हम पढ़ते हैं अनिल धाकर के बारे में कि एक फेमस पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे और साथ में लेखक भी थे। तो ये आपको याद रखना है। मुंबई इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल और लिटरेचर लाइव के संस्थापक और प्रसिद्ध पत्रकार अनिल धाकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक करा दिए हैं सबको आपको अच्छे से याद करना है। अगर वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे और एक बार आप PDF रिवाइज कर लेंगे तो जितने भी 28 मार्च से 3 अप्रैल तक जितनी भी करंट अफेयर रही है सारी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आई लर्न ये एक ऐप है,
पोर्टल है लॉन्च करा गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया, किस राज्य के द्वारा लॉन्च करा गया है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारों के लिए आई लर्न लॉन्च किया गया है, तो वो है नागालैंड। तो नागालैंड ने आई लर्न ये सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारों के लिए एक पोर्टल है, इसको लॉन्च करा है, तो नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मिलिट्री हीरो हु लीड an infantry division to a legendary victory in the 1917 Indo-Pakistan War has passed away recently। उस सैन्य नायक का नाम बताइए जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में एक महान जीत के लिए पैदल सेना प्रभाग का नेतृत्व किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नेम है वाल्टर एंथनी गुस्तावो पिंटो। तो इनको वाघ पिंटो के नाम से भी जाना जाता है। इनका नेम आपको याद रखना है, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में महान जीत के लिए पैदल सेना प्रभाग के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्रेट कंटेनर शिप दैट ब्लॉक द ट्रैफिक इन द स्वेज कैनल। तो स्वेज कैनल में यातायात अवरुद्ध करने वाले विशाल कंटेनर जहाज का नाम बताइए। तो अभी हाल ही में स्वेज कैनल को ब्लॉक कर दिया था एक विशाल जहाज ने, उसका जहाज का नेम आपको बताना है, तो वो था एवर गिवन, जिसको अब हाल ही में अच्छे से हटा दिया गया है और स्वेज कैनल दोबारा से ये चालू हो गई है। तो एवर गिवन इसने स्वेज कैनल में यातायात को अवरुद्ध कर दिया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बनाना फेस्टिवल इन द स्टेट। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने बनाना महोत्सव का आयोजन किया है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ये बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने बनाना महोत्सव आयोजन किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से किसने संरक्षण की दिशा में अपने योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसने जीता है, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। किसके द्वारा ये जीता गया है, तो वो है महिंदर गिरी के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है टुवर्ड्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन रिसेंटली पास्ड मिसकैरेज रिवर्समेंट लीव लॉ। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में गर्भपात के शोक कानून को पारित किया है, तो वो किस के द्वारा लॉन्च किया गया है या किसके द्वारा लागू किया गया है, तो वो है न्यूजीलैंड। इससे पहले इंडिया में भी एक कानून पारित किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च द ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव इन परस्यूट टीबी मुक्त भारत। तो हर्षवर्धन ने अभी ये प्रोग्राम लॉन्च करा है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव टीबी मुक्त भारत के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, वो आपको बताना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत की खोज में ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया है। अब आपको बताना है कि ये विश्व टीबी दिवस या विश्व तपेदिक दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 मार्च को ये हर साल मनाया जाता है। और अभी जो इंडिया ने टारगेट रखा है कि टीबी मुक्त भारत का 2025 है और पूरे वर्ल्ड में टीबी को खत्म करने का टारगेट है 2030। ये सब आपको पता होना चाहिए। और विश्व तपेदिक दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। तो किसके द्वारा 2021 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता गया है, तो 2021 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है। ये फॉर्मूला 1 रेस होती है, ये किसके द्वारा जीती गई है, तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के प्लेयर हैं लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द थर्ड कैप्टन टू लीड इंडिया इन 200 इंटरनेशनल मैचेस। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले तीसरे कप्तान कौन बने हैं, तो 200
मैचों में कप्तानी करने वाले जो तीसरे कप्तान हैं भारत के, वो बने हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली ये तीसरे कप्तान के तौर पर बने हैं जिन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व किया है। तो विराट कोहली ने किया है। इससे पहले 2 और लोग हैं, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन पहले प्लेयर थे जिन्होंने 200 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की थी, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, और उसके बाद विराट कोहली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी न्यू वर्जन लॉन्च किया गया है एग्जाम वॉरियर का। तो ये एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है कि अभी हाल ही में परीक्षा वॉरियर का नया संस्करण लॉन्च किया गया है, और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम वॉरियर के जो राइटर हैं वो है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बुक है कि अ बुक 1232 किलोमीटर अ लॉन्ग जर्नी होम इज ऑथर्ड बाय होम। 1232 किलोमीटर अ लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके राइटर के नेम आपको बताना है, इसके ऑथर का नेम आपको बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो विनोद कापरी के द्वारा 1232 किलोमीटर अ लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापरी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द महाराजा छत्रसाल Convention Center has recently been inaugurated in which of the following which of these UNESCO World Heritage Site। अब आपको बताना है कि ये महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में किया गया है। तो ये एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो, जिसमें महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। खजुराहो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको याद होना चाहिए। विच टीम हैज वॉन द मैक्सिमम मेडल टॉप फिनिश एट द टॉप प्लेस इन द मेडल टेबल इन द 2000 ISSF वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2021 में ISSF विश्व कप में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो है भारत। और भारत ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेकंड नंबर पे कौन था, USA, पहले पे भारत था। भारत ने टोटल 30 पदक जीते हैं, 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जहां तक आपकी रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। भारत में पहली बार भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो ये आपको बताना है कि ये फ्रेंडशिप पार्क है, ये किन दो बीचों के बीच बनाया गया है, तो वो है इंडिया और कोरिया। और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये दिल्ली छावनी, दिल्ली कंटेनमेंट में ये मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी MOUs हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिसेंटली ड्यूरिंग द विजिट ऑफ PM मोदी। तो हाल ही में PM मोदी की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वो कितने MOU पर साइन किए गए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान, तो वो हैं 5। तो टोटल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो ये टोटल MOUs पे आपको ये याद रखने हैं। टोटल MOU कितने हुए हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड यूनिक कार्बन कार्ड विद HPCL। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने HPCL के साथ यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। तो यूनिक कार्बन कार्ड आपको नाम से ही मैं इसमें याद करवा दूंगा, इसके नाम से ही बैंक का नेम है कि किस बैंक के द्वारा यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया गया है, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनी से आप याद रख सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूनियन कार्बन कार्ड लॉन्च किया गया है, किसके साथ, तो HPCL के साथ। तो ये बैंक का नेम आपको याद रखना है, यूनियन बैंक के द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया गया है।
अब बढ़ते हैं फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ कि अभी हाल ही में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 66th फिल्म फेयर अवार्ड में। तो निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो उस फिल्म का नेम आपको बताना है कि जो बेस्ट फिल्म रही है वो है थप्पड़। ये बॉलीवुड मूवी थप्पड़ को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में। अब बढ़ते हैं बुक की तरफ। ये बुक नेम्स ऑफ द वुमन ऑथर्ड बाय, तो ये बुक का टाइटल है नेम्स ऑफ द वुमन, महिलाओं का नेम नामक एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनके राइटर का नेम आपको बताना है, वो है जीत थाइली। जीत थाइली के द्वारा ये बुक लिखी गई है नेम्स ऑफ द वुमेन। तो ये आपको याद रखना है इस बुक का नेम और इसके ऑथर का नेम। तो जीत थाइली के द्वारा ये नेम्स ऑफ द वुमेन लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटेड मराठी राइटर विल रिसीव सरस्वती सम्मान 2020 फॉर हिज बुक सनातन। तो प्रसिद्ध मराठी लेखक जिनको अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, किस पुस्तक के लिए? तो सनातन के लिए। तो उनका नेम आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी अब मैं इसका आंसर बताता हूं कि सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है 2020 का, वो है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी करंट अफेयर की, वीकली एमसीक्यू की, उसमें मैंने आपको व्यास सम्मान भी बताया था। शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया है 2020 का। और जो बिहारी पुरस्कार है, ये 3 सम्मान दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो तीनों आपको याद रखने हैं कि जो बिहारी सम्मान है वो राम कृष्ण बोरा को या मोहन कृष्ण बोरा को दिया गया है, और सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को, और व्यास सम्मान शरद पगारे को। तो तीनों नेम आपको याद रखने हैं 2020 के। बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान किन किन को दिए गए हैं, तो सारे नेम आपको ये याद रखने हैं। और जो सरस्वती सम्मान दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल मेल। तो मेल कैटेगरी में जो बेस्ट एक्टर का खिताब गया है फिल्म फेयर अवार्ड में, वो किसको गया है? तो वो नेम आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार का लीड रोल किसको दिया गया है? वो है इरफान खान। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये आपको नाम याद रखना है इरफान खान का। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस की दृश्यता हर साल पर विश्व स्तर पर मनाई जाती है। तो इसका आपको बताना है किस डेट को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे मनाया जाता है या सेलिब्रेट करा जाता है। तो 31 मार्च को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू वर्चुअली। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? तो ये आपको बताना है किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में आनंदम का उद्घाटन किया गया है IIM जम्मू में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 11th एडिशन ऑफ इंडिया US ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021, ये अभी हाल ही में बकलोह में आयोजित की गई है। अब ये बकलोह कहाँ पर पड़ता है या कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको बताना है। अभी हाल ही में 11वां संस्करण वज्र प्रहार का बकलोह में आयोजित किया गया है। तो ये किस स्टेट में पड़ता है? भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार, जिसका 11वां संस्करण बकलोह में आयोजित किया गया है, और यह हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। तो हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त विशेष दल है वज्र प्रहार का आयोजित किया गया है।
11वां संस्करण है और ये हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो ये एक फेमस एक्सरसाइज है और जितनी भी ये मिलिट्री एक्सरसाइज हैं सब मैंने हमारे चैनल पर डलवा रखी है एक वीडियो मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को चैनल पर जाकर जरूर देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल फीमेल इन द 66th फिल्म फेयर अवार्ड। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मुख्य भूमिका महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो मेल में इरफान खान ने जीता था। अब फीमेल का नेम आपको बताना है जिसने 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। तो वो हैं तापसी पन्नू। तापसी पन्नू के द्वारा फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता गया है। तो तापसी पन्नू और इरफान खान दोनों का नेम आपको याद रखना है और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और बेस्ट फिल्म जो है थप्पड़, उसका नेम भी आपको याद रखना है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड हैं जो अभी हाल ही में अनाउंस किए गए थे। अब हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 66 या 66th फिल्म फेयर अवार्ड। निम्नलिखित में से किसने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है। तो वो है इरफान खान। इरफान खान के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में ये अवार्ड दिया गया है इरफान खान को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उससे पहले अगर आपने शेयर नहीं करी है वीडियो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें और साथ ही लाइक करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये एक बुक है। अ बुक टाइटल हैमेट इज ऑथर्ड बाय। तो हेमनेट नामक एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर का नेम आपको बताना है। तो मैगी ऑफ्रोल के द्वारा ये बुक लिखी गई है हेमनेट। तो ये नेम आपको याद रखना है और इसके राइटर का नेम आपको याद रखना है। एक नंबर में फेमस बुक और उसके राइटर का नेम पूछ लिया जाता है। इंडिया विल पार्टिसिपेट इन फ्रांस और नेवल ड्रिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन बे ऑफ बंगाल। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? तो भारत ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में फ्रांस की अगुवाई वाली नौसैनिक ड्रिल में भाग लिया है। तो इसका नेम आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज का नेम क्या है जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट करा है। फ्रांस की अगुवाई में ये होने जा रही है। तो आंसर है ला पेरुस। ला पेरुस इस एक्सरसाइज का नेम है। और भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है। तो एक्सरसाइज का नेम आपको याद रखना है। फ्रांस की अगुवाई में ये हो रही है ला पेरुस। कहां पर हो रही है? तो बे ऑफ बंगाल में। What is the name of India France exercise in which the UAE will also participate? तो भारत फ्रांसीसी अभ्यास का नेम क्या है जिसमें यूएई भी भाग लेगा? तो फ्रांस और भारत के बीच जो अभ्यास हो रही है वो है वरुण, जिसमें यूएई भी पार्टिसिपेट करेगा। तो शक्ति, वरुण, गरुण और डेजर्ट नाइट ये सब एक्सरसाइज होती हैं फ्रांस के साथ इंडिया की। नेक्स्ट है उत्कल दिवस या उत्कला दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये उत्कल दिवस हर साल किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? एवरी ईयर टू रिमेम्बर द फॉर्मेशन ऑफ उड़ीसा स्टेट आफ्टर अ स्ट्रगल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने के संघर्ष के बाद उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ लिंकिंग आधार नंबर टू विद द पर्सनल अकाउंट या परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। तो 2021 में इसकी डेट बढ़ा दी है। पहले 31 मार्च डेट थी कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की, अब इसको 30 जून तक कर दिया गया है। तो पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो डेट है वो 30 जून कर दी गई है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू सेल इट्स यूके आर्म टू द ओपन पाइड होल्डिंग लिमिटेड। ओपन पाइड होल्डिंग लिमिटेड को अपना यूके आर्म बेचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अपने यूके स्थित आर्म को क्लोज कर रहा है और वो किसको सेल कर रहा है? तो ओपन पाइड होल्डिंग लिमिटेड को।
तो वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा अभी अपनी यूके स्थित जो इनकी ब्रांच है वहां बंद हो जाएगी और ये किसको सेल कर दी है, ओपन पैड होल्डिंग लिमिटेड को। तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा करा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद विनोबा सेवा प्रतिष्ठान। तो विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में ये आयोजित किया गया था आयुर्वेदा पर्व। तो आयुर्वेदा पर्व आपको याद रखना है कहाँ पर इनॉग्रेट करा गया है, ऑर्गेनाइज करा गया है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के दिन ये आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ये आयुर्वेदा पर्व ये करा गया है। तो ये आपको याद रखना है, आयुर्वेदा पर्व उड़ीसा स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया है 1 अप्रैल के दिन। और 1 अप्रैल को क्यों करा गया है? क्योंकि 1 अप्रैल को ये उड़ीसा डे सेलिब्रेट करा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज राइज्ड from Japan Bank of International Corporation to extend loan to the supply chain of the Japanese automobile industry in India। तो भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से कितने बिलियन का लोन उठाया है? तो ये लोन किसने लिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और किससे लिया है? जापानीज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से। कितने का लोन लिया है? 1 बिलियन का। और किस लिए लिया है? कि ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जो ये एक्सटेंडेड लिमिट है इसको कितने महीने तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन लेन देन के प्रसंस्करण की समय सीमा बढ़ा दी है। ये समय सीमा कितने महीने तक बढ़ा दी गई है? तो वो है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए ये समय सीमा बढ़ा दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर मैंने लिया है। द स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड उड़ीसा। पहले इसे उड़ीसा कहा जाता था। अभी लोकसभा में बिल पास हुआ है अंडर द ओडिशा बिल। तो ये किस संशोधन के अकॉर्डिंग मार्च 2011 में इसको रीनेम करा गया है उड़ीसा। राज्य ने मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता है, लेकिन लोकसभा में उड़ीसा नाम बदलने के लिए 2011 में इसे उड़ीसा विधेयक को किस संशोधन के तहत पारित किया गया है? तो वो संशोधन आपको बताना है किस अमेंडमेंट के थ्रू इसका नेम चेंज करा गया है उड़ीसा का। तो वो है 113वां संशोधन, 113th अमेंडमेंट के थ्रू इसको चेंज करा गया है। उड़ीसा से उड़ीसा इसका नेम दिया गया है 113वें संशोधन के द्वारा। और मार्च 2011 में इस विधेयक को पारित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज फ्लैग्ड ऑफ द क्रूज सर्विस फ्रॉम हजीरा पोर्ट ऑफ सूरत टू दीव। तो आपको सूरत के हजीरा पोर्ट से दीव तक क्रूज सेवा को किसने हरी झंडी दिखाई थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रूज सर्विस हजीरा पोर्ट से सूरत, हजीरा पोर्ट कहां पर है? सूरत में है। और दीव तक क्रूज सर्विस जो शुरू करी थी वो मनसुख मंडाविया के द्वारा इसे इनॉग्रेट करा गया था। इसको हरी झंडी दिखाई थी मनसुख मंडाविया ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई थी हजीरा पोर्ट से सूरत से दीव तक। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मिलिट्री फॉर्म वाज रेज्ड ऑन 1 फरवरी 1889 एट विच सिटी। तो पहला सैन्य फॉर्म 1 फरवरी 1889 को किस शहर में बनाया गया था? तो ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में ये सेवानिवृत्त हुआ है फर्स्ट मिलिट्री फॉर्म। ये किस सिटी में इसे बनाया गया था? तो ये आपको बताना है उस सिटी का नेम, पर्टिकुलर सिटी में जिसमें फर्स्ट मिलिट्री फॉर्म इनॉग्रेट करा गया था 1 फरवरी 1889 को। तो ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद में इसको
फर्स्ट मिलिट्री फॉर्म बनाया गया था। अब इलाहाबाद का आपको वर्तमान में जो नेम है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इलाहाबाद का जो वर्तमान में नेम है इसका नेम चेंज कर दिया गया है, इसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इलाहाबाद में इसका इनॉग्रेट करा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि CSIR बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च लैब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो CSIR की बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च लैब है, इसका नेम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, रोल्ड आउट 2-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट दैट इज डेवलप्ड बाय इट। अब इसका नेम आपको बताना है। CSIR की बेंगलुरु स्थित रिसर्च लैब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने 2-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट तैयार किया है, इसका नेम है हंसा NG। तो हंसा न्यू जनरेशन CSIR की बेंगलुरु स्थित रिसर्च लैब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं तो 2 सीटर है ये एयरक्राफ्ट हंसा NG, इसका नेम आपको याद रखना है। अब जो पूरे हफ्ते की जो फेमस न्यूज या बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि अभी इंडिया की जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स रिलीज करी गई थी और उसमें इंडिया की रैंक आपको बतानी है। और ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज करी गई है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है ये आपको बतानी है कि इंडिया किस स्थान पर है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो वो है 140, 140वें स्थान पर है। पिछले साल 112वें स्थान पर था, 28 रैंक नीचे गिर गया है, 140वें स्थान पर आ गया है इंडिया 156 देशों में। और 156वां जो देश है वो है अफगानिस्तान, जो सबसे खराब प्रदर्शन है जेंडर गैप के मामले में। तो आपको ये इंडिया की रैंक याद रखनी है और साथ ही जो नेबर कंट्रीज हैं इंडिया की उनके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान 153वें स्थान पर है और अफगानिस्तान 156वें। 140वीं रैंक है इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और जो सबसे अच्छा जो देश रहा है नेबर कंट्रीज में इंडिया से वो है 65 पे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो रैंक है वो है 65, बांग्लादेश की रैंक 65 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो ये भी आपको याद रखना है, बांग्लादेश काफी अच्छी रैंक पर है इंडिया के मुकाबले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो जितनी भी रैंक आती हैं सब इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम्स के लिए। अब बढ़ते हैं कि टॉप कंट्री कौन रहा है, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज करा गया है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है तो उसका नेम आपको बताना है कि किस देश के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप करा गया है। तो वो है आइसलैंड। हर साल आइसलैंड के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स टॉप करी जाती है। तो ये आइसलैंड के द्वारा टॉप करा गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, शीर्ष स्थान पर रहा है आइसलैंड। इंडिया की रैंक 140 है और जो लास्ट कंट्री है वो है अफगानिस्तान। तो जितनी भी इंडेक्स आती हैं उसमें फर्स्ट पे कौन है, लास्ट पे कौन है और इंडिया की रैंक कितनी है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ जो एग्जाम है जैसे UPSC हो गया उसमें इंडिया के नेबर कंट्रीज की भी रैंक पूछ ली जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज ऑनर्ड 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो जो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड है उससे किसे सम्मानित किया गया है वो है रजनीकांत। तो रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो पिछली बार 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड था उससे अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। एग्जाम में पूछ लिया गया था क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि 51st जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इसे रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस साल। और जो प्रीवियस सम्मानित किया गया था वो अमिताभ बच्चन जी को किया गया था। ये आप ईयर में कंफ्यूज मत होइए, इसका एडिशन याद रखिए कि 51st और जो 50 किन किन को दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक एंड गूगल आर टू बिल्ड न्यू केबल्स अंडर द सी कोल्ड। तो अभी फेसबुक और गूगल ने ये बिल्ड करेंगे न्यू केबल्स अंडर द सी। अब इसका नेम आपको बताना है, एक का और एक है बी फॉरेस्ट। तो बी फ्रॉस्ट एंड एक नेम आपको बताना है टू कनेक्ट द US टू सिंगापुर और किस देश।
तो फेसबुक और गूगल ने अमेरिका को सिंगापुर और एक देश और है से जोड़ने के लिए एक केबल बिछाई है। समुद्र के नीचे नए केबल बनाने हैं, तो ये इन दोनों के द्वारा बनाए जाएंगे। फेसबुक और गूगल के द्वारा अमेरिका को सिंगापुर और इंडोनेशिया से जोड़ने के लिए, तो इन केबल का नेम रहेगा एक इको और एक बी फ्रॉस्ट। तो इको और बी फ्रॉस्ट केबल बिछाए जाएंगे सी के अंदर फेसबुक और गूगल के द्वारा। अब ये क्यों बिछाए जाएंगे? अमेरिका को सिंगापुर और इंडोनेशिया से कनेक्ट करने के लिए। तो ये आपको याद रखने हैं, दो देशों के नेम सिंगापुर और इंडोनेशिया, दोनों को अमेरिका के द्वारा जोड़ा जाएगा। फेसबुक और गूगल के बीच समझौता हुआ है और केबल का नेम आपको याद रखने हैं इको और बी फ्रॉस्ट नामक समुद्र के नीचे नए केबल बनाने हैं। किसको? फेसबुक और गूगल को। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, फेसबुक और गूगल का नेम और अमेरिका को किस देश के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, तो सिंगापुर और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं सारे आपको पते होना चाहिए। इससे पहले मैंने हमारे चैनल पर मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज रहे हैं सब उसकी वीडियो और पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और जैसे जितने भी ये इम्पोर्टेंट डेज रहते हैं वीकली आपको मैं पढ़ाता ही हूँ, और साथ ही मंथ के एंड में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज रहते हैं उसकी एक पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक और साथ ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है। तो ये अगर आपको जितने भी डेज रहते हैं इम्पोर्टेंट डेज हैं, एग्जाम में 1 नंबर से पूछ लिए जाते हैं, याद करने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको 1 बाय 1 देखना शुरू कर दें। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली ऑन? तो किस डेट को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? तो ये आपको याद करना है और बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन 2 अप्रैल को 1967 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स द्वारा किया जाता है 2 अप्रैल को। तो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे हम इसकी थीम पर कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय और थीम इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के लिए। तो द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड्स इसकी थीम है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की, अंतर्राष्ट्रीय बाल बुक दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? निम्नलिखित में से किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो उनका नेम आपको बताना है कि अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, तो वो है मुखमीत एस भाटिया को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। तो नेम आपको याद रखना है डायरेक्टर जनरल का मुखमीत एस भाटिया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुखमीत एस भाटिया। तो मुखमीत एस भाटिया को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है? चेयरमैन का एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का, ONGC का। तो ONGC की पहले आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का, किसको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन बनाया गया है? तो वो है सुभाष कुमार को CMD बनाया गया है ONGC का। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड संतीर ओग्रोसेना? तो संतीर इसका नेम आपको याद रखना है। ये
एक्सरसाइज है फ्रॉम रनर ऑफ द पीस इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। तो इंडिया की किस देश के साथ या किस देश की ये एक्सरसाइज है? शांतिर ओग्रो सेना। शांतिर ओग्रो सेना ये फ्रंट रनर ऑफ द पीस, शांति के लिए ये आयोजित की जाती है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, बांग्लादेश में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द पेटीएम मनी हैज सेट अप अ न्यू R&D फैसिलिटी पेटीएम मनी। तो पेटीएम मनी ने R&D सुविधा कहां पर स्थापित की है? पुणे के महाराष्ट्र में इन्होंने एक नई सब्सिडी खोली है R&D फैसिलिटी के लिए पुणे में, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो पेटीएम मनी के द्वारा ये पुणे में सब्सिडी खोली गई है R&D फैसिलिटी के लिए। ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने पुणे महाराष्ट्र में एक नई R&D सुविधा स्थापित की है, जो विशेष रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड पर डिजिटल गोल्ड के क्षेत्र में उत्पाद नवाचार को देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट खत्म नहीं हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ बेस्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है? तो वो आप देख रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश 65वें स्थान पर है साउथ टोटल रैंकिंग में, और साउथ एशिया में टॉप पर है। बेस्ट परफॉर्मेंस है साउथ एशिया में, और जो टोटल वर्ल्ड में है 65 या 65वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। आपको इंडिया की रैंक तो याद रखनी है, नेबर कंट्रीज की भी रैंक याद रखनी है अगर आप अच्छे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। अब एग्जामिनर में जो है घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको हर तरह से प्रिपेयर होके जाना है। भारत 140वें स्थान पर है, अफगानिस्तान 156, पाकिस्तान 153 और श्रीलंका 116। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अ वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द रिपोर्ट। तो मैंने आपको बता दिया है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश जो है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के द्वारा सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है। सबसे खराब प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है? अफगानिस्तान 156वें स्थान पर ये रहा है टोटल 156 कंट्रीज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी टू रिसीव द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन स्टैंडर्ड्स परफॉर्मिंग टू फैक्ट्रीज, डॉक्स एंड कंस्ट्रक्शंस वर्क। हु इज द चेयरमैन? अब ये है क्या? ये समझते हैं कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों के मानकों, कारखानों से संबंधित डाक और निर्माण कार्य पर मौजूदा नियमों और विनियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसके जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन बनाए गए हैं R.K. इलांगोवन। R.K. इलांगोवन को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो कमेटी के चेयरमैन का नेम आपको याद रखना है, R.K. इलांगोवन को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर के पूरे हफ्ते में, सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो जितने भी क्वेश्चन रहे हैं सारे आपको अच्छे से ये रिवाइज हो गए होंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। इसी के साथ गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।